अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वंस अगेन वेलकम टू माय व्लॉग। तो जी कैसी है मेरी यूट्यूब की छोटी सी फैमिली। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड ग्रेट और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, फिट हूँ, मज़े में हूँ और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक सबके घरों में खैर बरकत रखे। और थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है जी। आज का टॉपिक है, हमने लिया है जी कि लोगों की लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट को आग लगा दो। और चलें जी हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और ये जो टॉपिक है इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग जिनकी बातें, जिनके कहे हुए जुमले आपके कानों को बुरे लगें। अब उनमें आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं या आपके नेबर्स भी हो सकते हैं। सभी ऐसे लोग जिनकी बातें आपके कानों को सुनना अच्छा नहीं लगता, ऐसे सब लोगों की लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट को फिर आप लोग आग लगा दो। मतलब उनसे अपने ताल्लुकात ना होने के बराबर कर लो और उन लोगों से वास्ता रखो, उन लोगों से मिलो जिनकी बातें आप लोगों को सुनना भी अच्छा लगता हो और जो लोग आपको मोटिवेट भी करते हों। ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे लोग जिनके सामने आप अपना कोई आइडिया पेश करें और वो कहें कि हाँ तुम कर सकते हो। और ये ना हो कि ऐसे लोग जो हमेशा तुम्हें यानी डीमोटिवेट करें, उन लोगों से आप लोग बचो। उन लोगों के सामने आप अपना कोई आइडिया, कोई मुस्तकबिल की कोई जो आप करना चाह रहे हो उसमें मुस्तकबिल में कुछ भी उनके साथ आप शेयर मत करो जो आपको डीमोटिवेट करते हों। और डीमोटिवेट करने वाली मखलूक में ना रिश्तेदारों में ना ये ऐसी मखलूक जो होती है वो रिश्तेदारों में ज़्यादा पाई जाती है। हमेशा उन लोगों में उठे बैठें जहाँ से आपके कान आपके लिए अच्छा सुने और वो महफ़िल, वो घर और वो ताल्लुक़ छोड़ दें जहाँ से आपके कान आपके लिए बुरा सुनते हों। और मैं अपना एक छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ साल पहले की बात है कि मैं ना मेरी छोटी सिस्टर जो है ना कॉलेज चली जाती थी, फिर आके उसने एकेडमी भी जाना होता था और मैंने कुकिंग शुकिंग तो टाइम पे अपनी ना टाइमली कंप्लीट कर लेनी। तो उसके बाद ना मेरा कोई भी एक्स्ट्रा काम करने को ना दिल नहीं करता था। और वैसे भी अगर आपने देखा हो ना, अगर आप घर पे अकेले हो ना तो इंसान ना बोरियत वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है। तो इतनी अजीब सी बोरियत हो रहती है और कोई ख़ास काम करने को भी जी नहीं चाह रहा होता आपका, बस दिल चाहता है बैठे रहें या फ़ोन पे लगे रहें, कुछ यूट्यूब खोली, फेसबुक खोली, बस इस तरह के काम। और कुकिंग शुकिंग बस मेरा होता था, वो मैंने ना अपनी सिस्टर के आने से पहले कर लेनी होती थी। और मेरे ना जो बिल्कुल नेबर्स में थी ना, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड होती थी और अब भी है माशाल्लाह, अल्लाह पाक उसे ज़िंदगी दे। और दिन में एक आध बार ना वो या तो मेरी तरफ आ जाती थी या मैं उसकी तरफ चली जाती थी। एक साथ हम लोग ना दिन में एक बार चाय ज़रूर पीते थे, या उसकी तरफ या हमारे घर। ठीक है। और वो सीरियसली इतने काम करती थी, घर के सारा दिन किसी ना किसी काम में लगी रहती और मुझे उसको देखकर इतनी एनर्जी मिलती थी। उसे काम करता देख के मैंने फटाफट अपने काम कंप्लीट करने और उसे देखकर सोचना, यार ये सारा दिन लगी रहती है और अगर ये दिन में 10 काम करी है तो कि मैं 5 भी नहीं कर सकती। और देखें, इन दूसरे को देख के ना, जैसी आप सोहबत में, जैसे आप लोगों में बैठते हो ना तो आपको वैसा ही फ़ील होता है। अगर आप बिल्कुल निकम्मे लोगों में बैठते हो, फारिग ज़हन लोगों में बैठते हो तो आप भी वैसा ही होना शुरू हो जाता है आपके साथ। आप यकीन करें, आप सुस्त लोगों में बैठेंगे ना, आप ख़ुद को सुस्त महसूस पाएंगे। ठीक है। और अगर आप लोग चुस्त लोगों में बैठेंगे, एक्टिव लोगों में बैठेंगे, आप ख़ुद को एक्टिव फील करेंगे। आपका भी दिल चाहेगा आप ये कर लें, वो कर लें। अगर आपको कोई अपने बारे में अपनी कोई 10 अचीवमेंट बताएगा ना, आपका भी दिल चाहेगा आप भी 5 कामयाबी वाले काम करें, आप ये करें, वो करें। अगर कोई अपनी निकम्मी बातें आपको बताता रहेगा ना, इसमें भी ये हो गया, इसमें भी वो हो गया, यहाँ पे मारा गया, लूटा गया, आप में भी वही फीलिंग्स, वही बैड हैबिट्स, यही कुछ होता जाएगा। और ये सब बताने का, समझाने का मकसद यही है कि ऐसे लोगों से मिले जिनसे मिलकर आपका भी कुछ करने को जी चाहे। कोशिश करके कामयाब लोगों में बैठें, उनकी आदतें, उनके मैनर्स अपनाएं और ऐसा करने से एक दिन आप ख़ुद भी कामयाब होंगे। और नाकाम और फारिग ज़हन जो लोग होते हैं ना, उनके साथ उठने बैठने से इंसान
ख़ुद भी उनके जैसी ज़िंदगी गुजारने लगता है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, इंसान किताबों से कम और सोहबत से ज़्यादा सीखता है, ठीक है ना। बहुत मैंने लोगों को देखा है जो ना पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन उनमें कोई ऐसा काम नहीं होता जो ज़ाहिर कर सके ये पढ़े लिखे लोग हैं। मुँह खोलते ही पता चलता है जी कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं। और कुछ ऐसे भी मैंने देखे हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते और उनकी बातें ऐसी होती हैं कि आपका जी चाहता है कि आप घंटों घंटों उनके साथ बैठे रहें। इसलिए इल्म से नहीं, इंसान अपने अदब से पहचाना जाता है, ठीक है ना। और आज के दौर में कामयाब वही है जिसके साथ चार लोगों का बैठने को जी चाहे। जो महफ़िल में आए तो सब उसकी रिस्पेक्ट करें, उसके पैसे की वजह से नहीं बल्कि उसकी नरम मिजाजी, उसके बेहतर इखलाक की वजह से। और उसके बरक्स जो नाकाम लोग होते हैं ना, उनकी अकड़ ही ख़त्म नहीं होती। यार मैंने इतने लोग देखे हैं नकम्मे नठल्ले, उनके पास कुछ नहीं होता लेकिन फिर भी उनकी अकड़ नहीं टूटती। हालांकि उनमें अकड़ होती पता नहीं किस वजह से है, ठीक है। अकड़ के साथ साथ तो वो बहुत बद इखलाक भी होते हैं, छोटी छोटी बातों पर दूसरों को इंसल्ट करते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। हालांकि उनकी खुद टक्के की वैल्यू नहीं होती, लेकिन वो दूसरों को इस तरह डिग्रेड करते हैं, इस तरह अजीब बिहेव करते हैं जैसे उनमें पता नहीं क्या सुरखाब के पर जड़े हुए होते हैं। और जितने भी मैं कहती हूँ कामयाब लोग होते हैं ना, वो कभी भी अपनी कामयाबी का रोब दूसरों पर नहीं डालते। उनमें बहुत ज़्यादा आजिज़ी होती है और वो बहुत ज़्यादा सखावत वाले होते हैं, अच्छे दिल के होते हैं और सबसे ज़्यादा वो ज़ुबान के बहुत ही नरम होते हैं। और जितने भी नाकाम लोग मैंने देखे हैं ना, एक तो वो अपनी नाकामी दूसरों के सर पे डालते रहते हैं, मैंने फ़लाँ काम उस ज़माने में ये करना था, वो करना था, उसकी वजह से नहीं किया, उसने रोक दिया, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। नहीं जी, आप हमेशा उन लोगों के साथ बैठें। आपको पता होगा आपकी लाइफ में ऐसे कौन से लोग हैं कि आपने फ़लाँ काम करना चाहा और उस बंदे ने आपको ये कहा ये बहुत मुश्किल है, ये छोड़ दो, ये तुम नहीं कर पाओगे। ऐसे लोगों को आपने अपनी ज़िंदगी से अवॉइड कर देना, बिल्कुल माइनस कर देना अपनी ज़िंदगी से। और ऐसे लोग जहाँ जहाँ पे आपको याद हो आपकी लाइफ में आपने शेयर किया हो किसी से कि मैं फ़लाँ काम करना चाहता हूँ, फ़लाँ कोर्स करना है या फ़लाँ चीज़ मैंने करनी है, और उन लोगों ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल तुम कर सकते हो, ईजी है, तुम ये कर पाओगे। ऐसे लोग बहुत ही अच्छे होते हैं आपकी लाइफ के लिए और आपको कामयाब बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। आपको एक बात बताऊं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास में बैठे ना 40 बच्चे और टीचर ने उनको बोल दिया है कि ये एक क्वेश्चन है और ये बहुत मुश्किल है, आप लोगों ने इसको हल करना है। मैं कहती हूँ मुझे नहीं लगता 40 में से कोई एक भी बच्चा उसे हल कर पाएगा, क्योंकि टीचर ने तो पहले ही बता दिया कि ये मुश्किल क्वेश्चन है। ठीक हो गया। अब एक बच्चा आता है जी स्कूल लेट, वो क्लास में एंट्री दिया उसने लेट, उसने टीचर की बात नहीं सुनी कि ये मुश्किल क्वेश्चन है, वो उस क्वेश्चन को हल कर देगा क्योंकि उसके माइंड में ये बात आई नहीं कि ये मुश्किल है और उसने हल कर दिया। और बाकी इसी बात पे बैठे रहे कि टीचर ने तो पहले ही बता दिया ये मुश्किल है। एंड आई होप आपको मेरी आज की बात समझ में आ गई होगी और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप मेरी बातों से कितना सेटिस्फाइड हैं। और जी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।